ये सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के जो एडवांस परिवार है उनके नज़र में हम फादर्स डे मनाने की चर्चा होती है। फादर्स डे की परंपरा पाश्चात्य देशों का था और वे करते थे कि उनके जो पिताजी रहते थे वो परिवार के साथ तो रखते नहीं थे, उनको कहीं वृद्धाश्रम में भेज देते थे। साल में एक दिन कम से कम ध्यान देते थे कि वो पिताजी का दर्शन कर लेते थे। बंधुओं, यह हमारा सनातन परंपरा नहीं है। हम तो पिता को पूज्य मानते हैं, अपने सामने रखते हैं और सबसे वंदनीय पूजनीय जो हमारे जगत पिता हैं उस जगत पिता को हम सुमिरन करते रहते हैं और जगत पिता का प्रतिरूप अपने लौकिक पिता में हम देखते हैं। इन्हीं भावों को आदिकाल में ही हुए एक वेद ऋषि वे समाधि अवस्था में अनुभव किए और वे इसे शब्दबद्ध किए जो अथर्ववेद में संग्रहित है। इसमें वे कहते हैं, स न पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा वो यो देवानां नामध एक एव तत्संप्रश्न भुवनायन्ति सर्वा। यह मंत्र आया है अथर्ववेद में। बात स्पष्ट है कि सबसे पहले परम पिता परमात्मा ही अपने अस्तित्ववान थे। अस्तित्ववान कहने का मतलब यह है कि उसमें चेतनता के सारे गुण क्रियाशील थे। चेतन का गुण बतलाया गया है कि वह इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न तीन गुण जिसमें रहते हैं उन्हें ही चेतन कहा जाता है। केवल उनका ही अस्तित्व था और उनको यह ज्ञान था कि अब प्रलय काल समाप्त हो गया है, अब सृजन होना चाहिए। यही उनका संकल्प है। यह एक क्षण प्रयोग भी कहते हैं। यह होते के साथ ही अपना अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए सभी लोकपाल क्रियाशील होने लगे। इसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा नासदीय सूक्त का जो ऋग्वेद का प्रमुख सूक्त है उसका प्रसंग को स्पष्ट करूंगा। वहां वह कहते हैं कि सबसे पहले नित्यानादि सद्गुरु जिन्हें सभी ज्ञानों से परिपूर्ण थे वे प्रकट हुए और उन्हीं को सृजन का साक्षी भी बनाया गया था। इसके बाद दूसरे क्रियाशील वाली सत्ता है जिसको अक्षर या अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वे प्रकट हुए, जिनमें प्रकट होने के साथ ही वे परमात्मा के एक निचले चतुर्थांश में व्याप्त मूल प्रकृति को आवृत कर लिए। अक्षर में स्वाभाविक कंप है, उस कंप से मूल प्रकृति का साम्य अवस्था भंग हुआ और वहीं से सृजन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले लोकपालों का होता है। लोकपालों का नामकरण करने वाले परमात्मा थे, जिनको जैसा दायित्व सौंपा गया था उसके अनुसार वे काम करने लगे और उनको उसी दायित्व के अनुरूप नाम दिया गया। लेकिन परमात्मा का नामकरण करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सभी कारणों के कारण हैं, उन्हें परम कारण कहा जाता है, उनका कोई कारण नहीं है। अब हम चलते हैं
वह परमात्मा जीव जगत का सृजन करने के बाद में इस प्रकृति जगत में भी सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। समान रूप से व्याप्त रहते हुए हमारी आवश्यकता को वे एक बंधु के समान देखते रहते हैं और उसकी आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति भी करते रहते हैं। इसलिए उसी परमात्मा को सबका जन्म देने वाला पिता और सबका पालन करने वाला भाई भी कहा जाता है। बंधुओं, यह बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा का नामकरण नहीं हुआ है, फिर भी अनेक प्रार्थनाओं में नाम शब्द को ही संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चारों वेदों में ऐसी ऋचाएं मिलती हैं जिन ऋचाओं को स्पष्ट करने का हम प्रयास करें। बंधु, एक आ सकता है भ्रम कि बहुत से प्रार्थना ऐसे हैं जहां पर विभिन्न नामों से उनकी प्रार्थना किया गया है। यद्यपि इसे स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि उन प्रार्थनाओं पर विचार करें। वह परमात्मा के एक विशेषता का वर्णन है और विशेषता विशेषण होता है। विशेषण हमेशा एकांगी है। परमात्मा अनंत विशेषणों से विभूषित है, उसमें से एक का ही वर्णन है। इसलिए परमात्मा का कोई नामकरण यथार्थ नहीं है। इसलिए वेद उनको नाम शब्द से ही प्रार्थना कर रहा है। उसी परमात्मा को जानने की विधि बतलाने वाले सद्गुरु हैं। हम सद्गुरु के बतलाए मार्ग का अनुसरण करके परमात्मा को साक्षात्कार करने का प्रयास कर अपने आप को कृतकृत करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।